जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। तो अपडेट है अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसे लेकर, जहां पर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे पेश आया जिसमें करीब 241 लोग जो हैं वो जिंदा जलकर मर गए। इसकी जांच को लेकर सबकी निगाहें जो हैं ब्लैक बॉक्स पर हैं, जो कि एक लौता जरिया आप इसे कह सकते हैं जिसके जरिए पता चलेगा कि आखिर कॉकपिट में उस वक्त उन चंद सेकंड्स में क्या कुछ हुआ था। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम से समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इसमें वो क्या कुछ है। सोनम, पहले बताइए कि ब्लैक बॉक्स के अलावा जो जांच है वो कहां तक पहुंची और कौन कौन इसमें जांच में शामिल है। जैसा कि आपने बताया कि 241 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें एक शख्स था जो बच भी गया था। लेकिन अभी अधिकारियों ने जब ये हादसा हुआ तो डीजीसीए ने एक सख्त फैसला लेते हुए भविष्य में किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के पूरे बेड़े यानी पूरे फ्लीट का निरीक्षण और उसकी जांच शुरू कर दी है। तो आप मान लीजिए कि भारत अब पूरे एक्शन मोड में है। तो बेड़े जब आप बेड़े बोलते हैं तो एक जो फ्लीट है, नंबर ऑफ अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो कितने हैं ये कहा जा रहा है कि एयर इंडिया के बेड़े में 33 ड्रीम लाइनर हैं, लेकिन अभी एक प्लेन क्रैश हो गया है तो अब इसकी संख्या 32 रह गई है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स को लेकर क्या अपडेट है? और सबसे पहले बताइए ब्लैक बॉक्स जो है, क्योंकि बताया जा रहा है यही एक जरिया है जिसके जरिए पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था। प्लेन में ब्लैक बॉक्स किस जगह पर पोजीशन होता है? जब से ये प्लेन क्रैश हुआ है कई कयास लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये हुआ होगा, उस वक्त ये हुआ होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी भी तरह से कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यह हादसा आखिर कैसे हुआ, कहाँ चूक हो गई। तो इस पर हम आपको पहले ब्लैक बॉक्स के बारे में बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है और उसका रंग ऑरेंज क्यों होता है। तो ब्लैक बॉक्स होता है वो प्लेन के टेल में रखा जाता है और इसका ब्लैक बॉक्स जो है टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी मजबूत सामग्री से बना होता है और ये 3400 जी इम्पैक्ट और 1100 डिग्री सेल्सियस की गर्मी यानी हीट को एंड्योर कर सकता है। लेकिन यहीं पर अगर एक और गौर करने वाली बात है कि ब्लैक बॉक्स में 2 यूनिट्स होते हैं। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR। ये किसी भी दुर्घटना के दौरान कम से कम प्रभाव से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कभी भी प्लेन क्रैश हो तो ये ब्लैक बॉक्स बच जाए और प्लेन क्रैश के दौरान क्या हुआ था, आखिरी लम्हों में कैसे हादसा हुआ था, उसकी पूरी जानकारी मिल सके। हालांकि दुर्घटना के प्रभाव या उसके बाद अगर जैसे हमने देखा कि आग का गोला बन गया था तो इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है ब्लैक बॉक्स। अच्छा, नहीं, जब करीब 3400 ग्रेविटेशनल फोर्स की आप बात कर रही हैं, करीब 1100 डिग्री सेल्सियस में नहीं होता तो डैमेज कैसे हो गया और अब आगे क्या प्लान है? जो हमने देखा था कि धुएं का गुब्बार इतना ज़्यादा था कि उसमें ब्लैक बॉक्स का क्षतिग्रस्त होना बहुत ज़्यादा, उसको भारी क्षति पहुंचना काफ़ी आम बात माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के अनुसार। तो अगर हम ब्लैक बॉक्स के बारे में और जानकारी बताएं तो इसमें फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो हमने बताया कि उसमें समय, ऊंचाई और हवाई गति जैसी तकनीकी मापदंडों के बारे में वो हमें जानकारी देगा। और वहीं हम CVR की बात करें तो वो पायलट की आवाज़, इंजन की आवाज़ और रेडियो ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड करता है। मतलब आखिरी लम्हों में पायलट ने क्या बात कही होगी अपने दूसरे पायलट से। अगर आसान भाषा में कहें तो जब ये दुर्घटना होने वाली थी उसके कुछ सेकंड्स पहले पायलट किस तरीके से पैनिक हुए होंगे, आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट किया होगा, कोई चीज़ चल रही है, नहीं चल रही है, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड हो गया होगा, राइट? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड हो गया होगा और अब यही एक ब्लैक बॉक्स है जो पूरे रहस्य को खोल सकता है, जो पूरे बात को पब्लिक के सामने ला सकता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। तो अब ब्लैक बॉक्स को लेकर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? ब्लैक बॉक्स के लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो बताया जा रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि ये ब्लैक बॉक्स अब अमेरिका जाने वाला है। अब आप ये देखिए कि अभी जैसा कि आपने बताया था कि ऑलरेडी अमेरिका की एजेंसियां यहाँ पर आई थी ब्लैक बॉक्स की जो जांच चल रही थी अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद, लेकिन अभी अमेरिका क्यों जा रहा है? तो अब हम बता दें कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात करें तो जहाँ भी दुर्घटना होती है उसकी जाँच की जिम्मेदारी घटना स्थल वाले राज्य की ही होती है। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका क्यों भेज रहे हैं, भारत में इसकी जांच होनी चाहिए।
तो इसके पीछे कारण सामने आ रहा है कि जो रिकॉर्डर है, जो ब्लैक बॉक्स है, वो दुर्घटना के 2 दिन बाद मिला था और वो बहुत ही हेवी तरीके से उसमें एक्सटर्नल डैमेज हुआ है, जिससे भारत में डेटा निकालना असंभव हो गया था। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है और इस प्रक्रिया से जुड़े एक व्यक्ति ने इकोनॉमिक टाइम्स को ये भी बताया कि AAIB ने पिछले साल दिल्ली में अपने मुख्यालय में एक लेबोरेटरी स्थापित की थी, लेकिन अभी तक रिकॉर्डर से डेटा निकालने के लिए उसे ठीक तरह से इक्विप नहीं किया गया है। मतलब कोई पूरे इक्विपमेंट्स नहीं है कि अगर हेवीली डैमेज कुछ हो जाए ब्लैक बॉक्स को तो उस मामले में क्या किया जाए। लेकिन अब ये जो है ब्लैक बॉक्स अमेरिका लेके जाया जाएगा और वहाँ पर हम आपको बता दें कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR का डेटा नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जो कि US गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो इसे वॉशिंगटन बेस्ड लेबोरेटरी में लेके जाएगी और फिर वहाँ पर इसका डेटा रिकवर किया जाएगा और फिर निष्कर्ष जो भी फाइनल रिजल्ट्स निकलेंगे या फिर आप हम बताएं कि जो भी जानकारी मिलेगी उसे AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के साथ शेयर किया जाएगा। कुल मिलाकर यही है कि ब्लैक बॉक्स पर सबकी नज़र है कि किस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से निकल कर सामने है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो हादसा हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, उन्हें कैसे रोका जाए। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा, जब से ये हादसा पेश आया है उसके बाद से लगातार इस तरह की खबरों के आने का सिलसिला जो है वो बढ़ गया है, जिसमें कई सारी इमरजेंसी लैंडिंग्स भी शामिल हैं, कई सारी जो फ्लाइट हैं उनको अचानक से जो है रोका गया है, कई सारी इस तरह की खबरें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन अब भारत में इसकी जाँच नहीं हो सकती, ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि भारत में आजकल जो है कोई भी चीज़ ऐसी शायद ही होगी जो इंडिया में नहीं हो और अमेरिका में हो। लेकिन फिलहाल ये कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। अब भारत में आए या अमेरिका में आए, सबको इंतजार इसी बात का है कि ब्लैक बॉक्स से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, कि पायलट के बीच किस तरीके से कम्युनिकेशन उस वक्त में हुआ होगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी हो नीचे कर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।